जैसे ही जैक ने वो अजीब सा चश्मा लगाया, उसकी जिंदगी चुटकियों में बदल गई। अब जैक को हर इंसान के सिर के ऊपर उसकी किस्मत दिखाई देने लगी थी। किसी की किस्मत रोटी जैसी थी तो किसी की दूध जैसी, और कुछ लोगों की किस्मत तो सोने की ईंट जैसी चमक रही थी। तभी जैक को मालूम हुआ कि वह अपनी भूख दूसरों की किस्मत खाकर भी मिटा सकता है। पहली बार जैक ने एक भिखारी के ऊपर तैरती हुई किस्मत की रोटी खा ली। अगले ही पल वह बिना वजह जमीन पर गिर पड़ा। उसके पूरे शरीर में गंभीर चोटें आ गईं। तभी जैक को सच्चाई का एहसास हुआ, जिस किसी की किस्मत वह खाता है वह इंसान तुरंत बदकिस्मत हो जाता है। इस बात को परखने के लिए जैक ने एक औरत के सिर के ऊपर मंडराता हुआ दूध पी लिया। अचानक उसकी गोद में बैठा पिल्ला ही उसे काटने लगा। उस दिन के बाद जैक के अंदर घमंड आ गया। जब भी सड़क पर कोई कमजोर या अंधा आदमी दिखता, जैक उसकी किस्मत छीनने से खुद को रोक नहीं पाता। अगर कोई उसे नाराज कर देता तो वह बिना सोचे उसकी अच्छी किस्मत खा लेता। धीरे धीरे जैक को लगा कि अब मेहनत करने की कोई जरूरत ही नहीं। इसी घमंड में जैक ने अपने बॉस पर चिल्लाया और खुशी खुशी नौकरी छोड़ दी। घर जाते समय वह बस में चढ़ा, तभी एक आदमी उससे टकरा गया। उसने माफी तक नहीं मांगी। जैक का गुस्सा फूट पड़ा। बस में चढ़ते ही उसने उसके सिर के ऊपर चमकती हुई किस्मत की सोने की ईंट निगल ली। तभी जैक की नजर पूरी बस पर पड़ी। उसे एक झटका सा लगा। इस बस में बैठे ज्यादातर लोग वही थे जिनकी किस्मत वह पहले ही खा चुका था। जैक चुपचाप मुस्कुरा रहा था, ये जाने बिना कि खतरा बहुत पास है, क्योंकि जब इतने सारे बदनसीब लोग एक ही जगह इकट्ठा हो जाएं, तो कुछ भयानक होना तय होता है। डर के मारे जैक बस के आगे दौड़ा और ड्राइवर से तुरंत बस रोकने को कहा। लेकिन जैसे ही जैक ने ड्राइवर को देखा, उसकी सांस अटक गई। वह वही अंधा आदमी था जिसकी किस्मत जैक पहले ही चुरा चुका था। जैक के हाथ कांपने लगे। उसी पल दूसरी लेन से एक तेज रफ्तार ट्रक आया और सीधा बस से टकरा गया। ड्राइवर बेहोश हो गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आखिरकार जैक को अपने लालच की सजा मिल गई। किस्मत चुराकर जीने वाला इंसान खुद सबसे बड़ा बदनसीब बन जाता है।